हेलो दोस्त, एक हफ्ता और बचा है। लोगों का क्वेश्चन था मोटिवेशनल वीडियो। देखिए, मोटिवेशनल तभी आती है जब आपके टॉपिक पे पकड़ होती है। यानी 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक के अगर हेडलाइन में बता दूं, लेवल 2, 3, 5, 6 के लिए जो आपका 15, 16, 17 तो होगा ही, 12, 13, 14 भी है। साथ में एक गुवाहाटी का नहीं हो रहा है, उनके लिए तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं अपसेट है कि सभी का पेपर हो रहा है, एक आरआरबी का नहीं हो रहा है, तो उनकी थोड़ी सी स्टेटस अलग होगी। लेकिन इनका होगा, जल्दी ही हो जाएगा जैसा कि लगता है। और कुछ लोगों का सवाल था कि इस पे रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा क्या। तो देखिए, आरआरबी बाई एग्ज़ाम हो रहा है तो आरआरबी इंडिविजुअल रिजल्ट भी दे सकती है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक ख्याल आपको होना चाहिए, सीबीएटी का और टाइपिंग स्किल टेस्ट का, ये करीब करीब एक समय पे ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम है, इसलिए हमें लगता है रिजल्ट पर असर पड़ेगा। तो रिजल्ट पे असर पड़ेगा तो इसका मतलब है कि गुवाहाटी का भी जल्द से जल्द, जैसे ही कंडीशन नॉर्मल होगा, एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अगर आसपास के क्षेत्रों में सेंटर पड़ेगा तो वहाँ पे ले लीजिएगा। एक आरआरबी को एग्ज़ाम लेना बहुत कठिन नहीं है, तो वेट कीजिए 10 से 15 दिन, जब तक एग्ज़ाम हो जाए या उससे पहले ही डेट आ सकती है। अब यहाँ पर देखिए, 3 टॉपिक को अगर जो पढ़ने वाले हैं ये तीनों टॉपिक समझ जाए, केवल 3 चीज़ें मैंने लिखा है सही से करने की ज़रूरत है। जीके और करंट अफेयर का, इसको डिटेल में थोड़ा बताएंगे। रीजनिंग मांगे मेहनत, और मैथ में आपको फोकस ऑन स्टैटिस्टिक्स पॉइंट पे देना है। यानी तीनों टॉपिक में सबसे अभी के कंडीशन में सबसे जो स्कोरिंग है, या इजी कह सकते हैं, स्कोर के टर्म में इजी, कैलकुलेशन इजी नहीं, स्कोर के टर्म में इजी है तो मैथ है। मैथ हर कोई अच्छा खासा अटेंड कर रहा है। रीजनिंग में दिक्कत आएगी और करंट अफेयर में दिक्कत आएगी। इसको करना कैसे है समझेंगे, थोड़ी थोड़ी हमने 2-3 वीडियो बना रखा था, इसको हम थोड़ा सा आपको समझाने की खाली कोशिश करेंगे। पढ़ना तो आप ही को है, क्योंकि आपके बिना कुछ नहीं होगा। पहले ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में तो टारगेट नहीं रखना है आपको। कुछ लोग कह रहे हैं टारगेट हम रख के जाते हैं 100 प्लस करेंगे। एक चीज़ें भूल जाइए, ये चीज़ गलती आप दोबारा नहीं करेंगे, जैसा कि लेवल 4 और 6 में लोग कर चुके हैं। टारगेट कभी नहीं होता कंपटीशन में। कंपटीशन में जब आप करके आएँ, उसके बाद हमारे जैसे यूट्यूबर के लिए टारगेट होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे जितना हो सकता है। मैं कह रहा हूँ आपको 120 प्रश्न दिखेंगे कंप्यूटर में, अगर आप 120 कर सकते हैं तो कर देना चाहिए। रोक थोड़ी लेगा कोई कि 120 नहीं कीजिए। लेकिन हकीकत यह है कि 120 होता नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा अटेम्प्ट अगर कर पाएंगे तो लोग 80 से 90% मैक्सिमम वाला है, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, ये मैक्सिमम वाला 80 से 90% अटैम्प्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जितना आपकी मेहनत किया है, आपको कितना आता है, कैसा प्रश्न है, उसके आधार पे आप अपनी एग्ज़ाम में टारगेट करते रहिए। और प्रश्न गिनिएगा तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, प्रश्न लास्ट में ही गिना जा सकता है। पहले फोकस रहना चाहिए कि मुझे अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाएगा तो आपका आंसर की में आपके क्वेश्चन गिना जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले ही आप गिन के रखें, जब आपका ऑब्जेक्शन आएगा वहाँ भी गिन लीजिएगा कितने सही हुए हैं। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। तो एक बार अभी तक जितने भी एग्ज़ाम के रिजल्ट हो रहे थे नॉर्मलाइजेशन से हो रहे थे, तो पीछे का स्कोर आप नहीं देखिएगा कि कितना पीछे का स्कोर किया गया, ये भी भूल जाइएगा। यहाँ पे हो सकता है आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं हो तो 60-70 स्कोर भी अच्छा लगने लगे 120 में से। कुछ अगर कैटेगरी का आपका बेनिफिट है आपके पास, यूआर के लिए तो थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए होता है हमेशा, लेकिन अगर कैटेगरी में है तो वो बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए आप गलती पे नहीं जाएं। यानी नेगेटिव, देखिए जो ह्यूमन एरर वाला नेगेटिव है वो तो रहने दीजिए, ये 5-7 नेगेटिव होंगे आपका, ये नेगेटिव तो आप मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर 10 से प्लस नेगेटिव जाती है तो मैं कहूँगा कि आप तो अपने आप कंपटीशन से बाहर होने वाला काम कर रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न में चाहते हैं। अगला प्रश्न है जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग। यहाँ पे टॉपिक सिलेक्शन करना है। आपको पता है कि ग्रुप वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ग्रुप वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से, मेहनत से, जो हमने शुरू में टाइटल में दिया है कि इस पे मेहनत करने की ज़रूरी है, और मेहनत कब किया जाए ये डिसाइड आपको करना है। लेकिन मेरा बेटर सजेशन है कि इस मेहनत को आप आखिरी में करें। ऐसे 5-7 प्रश्न जब भी आएंगे, उसका प्रश्न नंबर आप कागज़ पे नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर उसके कागज़ पे नोट कर लें। और ऐसे तो हालांकि न प्रश्न आंसर देंगे तो आपको सारा दिखेगा, लेकिन उसमें भूल जाइएगा कि कौन सा प्रश्न में हमें मेहनत करना है। उसको आप कागज़ से कुछ टॉपिक 1 दे के
प्रश्न नंबर 10, 18, 30, 60 ऐसा कुछ मेंशन कर लीजिएगा। इस पे मेहनत आप लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में अगर छूट भी गया तो कोई ज़्यादा आपका समय लॉस नहीं होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है रीजनिंग वाले में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और टॉपिक सिलेक्शन दोनों एक दूसरे के इंटीग्रेटेड हैं। जो हमने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा था, आपको समझा रखा था कि ऐसा प्रश्न है तो इसको कैसे करना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट और इंटीग्रेशन यही है कि रीजनिंग के पेपर को जैसा कि पेपर आ रहा है उसके हिसाब से लेवल 6 और 4 के हिसाब से आपको अंतिम में इसको समय देना चाहिए। और इसमें अंतिम में कब देना चाहिए ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रश्न को 50% टाइम कंज्यूम कर दिए, तब कह रहे हैं कि लास्ट में करेंगे, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। नहीं, आपको प्रश्न देखते ही कह देना है कि इसको हम अंतिम में करेंगे और अंतिम में करेंगे। ऐसे कुछ प्रश्नों का 10-15 लिस्ट आप छांट लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं करिएगा। अगर बहुत ज़्यादा कीजिएगा तो अंतिम में नहीं हो पाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 10 प्रश्न तक ही आप अंतिम में ले सकते हैं, ना कि कुछ लोग कहेंगे कि 60-70 प्रश्न ही अंतिम में कर लेंगे, तो ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो एग्ज़ाम से बाहर होने का रास्ता है। तो ये टाइम मैनेज आपको करना है आपको। उसके बाद आपका जो प्रश्न वाला था, जो जीके का, जीके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है। हालांकि डीपली भी आ रहा है और थोड़ा सा डेट और रिवर वगैरह जो आ रहे हैं, कुछ सेलेक्टिव टॉपिक से आ जा रहे हैं। अगर आपने उसमें पढ़ा है तो ठीक है, नज़दीक डेट आ रहे हैं, पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मोटा मोटी टॉपिक इसका पता चल गया है हमें कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। तो इसमें करने क्या है, जीके में क्या करना है, जीके को आपको गहराई से समझना है। और गहराई से कहाँ से समझ सकते हैं आप? कुछ लोग कहेंगे कि प्रश्न से, मैं कह रहा हूँ प्रश्न से नहीं, आपको उत्तर भी पढ़ना है। जब तक उत्तर को गहराई से नहीं पढ़ेंगे, इस जीके को नहीं टैकल कर पाएंगे। टैकल करना है यानी इसको पकड़ना है, इसके आंसर को ढूंढना है सही से। तो आप ऑप्शन को पकड़िएगा, ऑप्शन से भी आपको एक अंदाज़ा मिलेगा, तब होगा। और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ पे जीके और करंट अफेयर और जीके मिला के 50 है, 50 में से 25 तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं। मैं बता रहा हूं एनालिसिस के टर्म पे 50/25 यानी हाफ जो सिलेक्शन का 50% होता है। यानी सीधा कह दूँ कि 120 प्रश्न है, उसमें से अगर आप 60 कर रहे हैं तो अपने आप रेंज से बाहर के करीब ढकेल दे रहे हैं। उसमें भी 1-2 एरर हो गया तो और बहुत दूर हो गया। तो ध्यान दीजिए, इसमें देखिए 50 में से तो ज़्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन 30+ तक आपको जाने की कोशिश करना है, जो जाया जा सकता है। और 30+ जाने के लिए आपको थोड़ा से डिटेल के बारे में पढ़ना है। तो टॉपिक कुछ हाईलाइटेड थे, ये सारे टॉपिक आप देख लीजिएगा। रिवर डैम, डेट एंड डेट, सेंसस 11 से 2-3 प्रश्न, 2 प्रश्न हमेशा आ रहा है। आर्टिकल भारत संविधान का अमेंडमेंट जो भी है उससे रिलेटेड है, पड़ोसी देश से है। धर्म ग्रंथों में पूछ दिया रहा है कि कौन सा किसका है। फेस्टिवल और कल्चर से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पावर जनरेशन से भी अच्छा खासा है, सोलर से भी है। गीगावाट वाला, सोलर वगैरह वाला भारत का टारगेट 2070 तक पूरा हटाना है। फ्यूजुअल फिल्म वगैरह से अगर ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट करना है, ये सब टारगेट, ये सब देख लीजिएगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये सारे टॉपिक आपको एक है। उसके बाद जो आपकी करंट अफेयर वाला टॉपिक है, जीके के पास करंट वाला टॉपिक आपको ठीक ठाक डेप्थ में दे रहा है और ठीक ठाक डेप्थ में दे रहा है। लेकिन कई सारा, एक प्रश्न का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? इसको हम जीके बोलते हैं हमारे हिसाब से कि ये जीके है। लेकिन ये प्रश्न पूछा क्यों था आपको पता है? क्योंकि जब 2020 में 2020 या 21 में हिमालय की हाइट, एक्चुअल हाइट में 0.8 मीटर की बढ़ोतरी हो गई, तब इस प्रश्न को किया गया था कि ये एक बलित पर्वत है जिसको हमेशा ऊंचाई बढ़ती रहती है। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 पॉइंट, पहले 48 था, 08 पॉइंट कुछ इतना मीटर बढ़ गया था। उसी टॉपिक से उठाया है करंट अफेयर को, लेकिन प्रश्न को कन्वर्ट कर दिया है जीके में। तो ये सारे टॉपिक को आप देखेंगे तो ये डिप्ट का लेवल एक बनाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये सारा प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर तीनों चीज़ों को अगर देख ले तो पूरा करके कटअप के बारे में करेंगे तो कटअप बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। कटअप अगर एवरेज रेंज, अगर आपने मैं बोला था शुरू से ही कि आप अगर 60 से 70% तक स्कोर करते हैं हमेशा किसी भी एग्ज़ाम में, तो ये गोल्डन स्कोर है। हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं, गोल्डन 60 से 70%। तो 120 का अगर 70 आप निकालने जाएंगे ना तो कितना होगा? 84 नंबर होता है। और 84, 80 के प्लस मैंने हमेशा बोला है।
और एक किसके लिए है, तो यूआर के लिए है। अगर कम्युनिटी में है तो 2, 4, 5 नंबर का बेनिफिट आपको तो मिलेगा ही। तो ये 80 नंबर के आसपास आपका स्कोर अच्छा हो रहा है। अगर सेलेक्टेड पोस्ट लेना है, आपको 5 से कम नंबर वाले पोस्ट लेने हैं, जिसमें 5 से कम पोस्ट है वो पोस्ट लेने हैं, तब तो आपको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। लेकिन अगर ग्रुप में बने रहना है, जो भीड़ वाली पोस्ट है जिसमें अच्छे खासे है, स्टेशन मास्टर है, आपका टाइपिंग वाले पोस्ट हैं और आपके गुड गार्ड्स हैं, इन सारे पोस्टों में आपको इसी पे 70% के आसपास ही कटअप जाएगा। लेकिन 70% में ऐसा ना कराएं कि सही तरीके से प्रश्न नहीं करें, मेहनत ना करें। फोकस और मैथ का स्टैटिक्स पॉइंट पे स्टैटिक्स पॉइंट के 2 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। इन प्रश्नों को अगर छोड़ेंगे तो आपका दिक्कत होगा। स्टैटिक्स में टेबल के फॉर्म में भी आ रहा है और डाटा के फॉर्म में भी आ रहा है, दोनों के फॉर्म में आ रहा है, तो ये दोनों को आप देख लेंगे। तो आपका लिंक तो एक्टिव हो गया है, लेकिन भविष्य आपका तय यहाँ नहीं हो सकता, यूट्यूब पे नहीं हो सकता। आपका भविष्य तय होगा एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में तीनों टॉपिक को याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेरा एक एनालिसिस है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे कह रहा हूँ कि जीके जीएस में आपको 30 पार करना ही पड़ेगा। एक आध गलती हो जाए, 2 गलती हो जाए तो चलिए कोई नहीं है, ह्यूमन एरर है, इतनी तो होती रहती है, लेकिन 30 प्लस होनी चाहिए। अगर कम लाते हैं तो रीजनिंग आपको मेहनत में पीछे ढकेल देगा, क्योंकि रीजनिंग आपको जितनी प्रश्न है उतनी नहीं हो पा रही है। 35 प्रश्न है तो 35 में से 25 तक लोग कर पा रहे हैं, 25 तक आप भी कर पाएंगे, लेकिन 1-2 गलती हो गया तो ये बहुत नीचे आ जाता है। मैथ अच्छा टॉपिक है सेलेक्ट करने के लिए, जो अगर आपने मेहनत कर रखा है तो 35 में से ये 27-28 अटैम्प्ट हो जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा स्कोरिंग है। इसको स्कोर आप ध्यान रखेंगे तो आपका मेहनत मैथमेटिक्स अच्छा है तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का तीनों में से एक केवल बहुत अच्छा है और एक बहुत ख़राब है, तब तो आपको जीके जीएससी पीछे कर देगा, ये आपको बहुत पीछे लेके चला जाएगा। यानी कह सकते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ सब में आपको एक एवरेज बनना है। और एवरेज तभी बन सकता है जब नेगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। अगर नेगेटिव करने चले गए तो एवरेज नहीं बनेंगे, एवरेज से भी लो हो जाएंगे। तो चलिए ये तीनों सारे टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर किया है। कोशिश कीजिएगा नेगेटिव एलिमिनेट करना है, जीके जीएस को सही तरीका, रीजनिंग पे फोकस ऐसे करना है कि लास्ट वाले समय में टेढ़े प्रश्न को लास्ट में ले जाना है। और मैथ वाले जो 2-3-4 प्रश्न है जो अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं, अटेम्प्ट हो सकता है लेकिन बड़ा प्रश्न है, पढ़ने वाला है, रीडिंग वाला है, स्टैटिक्स है, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। थैंक यू, धन्यवाद।